नमस्ते साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको नेट एग्जाम यानी कि जीआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है उसकी रणनीति के बारे में बताएंगे। अब क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आज 26 तारीख हो चुकी है और 31 तारीख का महीना है। यह 5 दिन आपके पास शेष बचते हैं और 18 तारीख से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा और 18/5/23 यानी कि आपके पास अभी भी 23 दिन हैं। अगर आप एक बहुत ही मजबूत रणनीति के साथ तैयारी करते हो और इस सिलेबस जो नेट का सिलेबस है उसे बहुत ही अच्छे से कवर करते हो और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाते हो तो प्रथम प्रयास में ही आपका नेट जीआरएफ का एग्जाम क्लियर हो सकता है। दोस्तों, नेट तो बहुत छोटी बात है, आपका जीआरएफ भी क्लियर हो सकता है। इस बार तो हमें भी नेट का एग्जाम देना है, तो हम आपको बताएंगे इन 23 दिनों में आपको कैसी रणनीति को फॉलो करना है जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट टू लास्ट अटेम्प्ट हो, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका जीआरएफ क्लियर हो जाए। नेट तो क्लियर होगा ही, जीआरएफ भी आपका क्लियर होगा अगर आप हमारी बताई हुई रणनीति को फॉलो करते हो। दोस्तों, जैसे कि अभी एग्जाम के 23 दिन बाकी है, अगर आप 23 दिनों में रोज 15-15 घंटे अच्छे से तैयारी करते हो, ईमानदारी से तैयारी करते हो, किसी से मतलब नहीं, इन 23 दिन में आपको अपनी किताबों से मतलब है, आपको अपने वीडियो देखना है एग्जाम के, नेट एग्जाम के और सिलेबस को कैसे कवर करना है। अगर आपने एक बार नेट का एग्जाम का जो सिलेबस है एक बार देख लिया है या एक बार आपने बुकों से पढ़ लिया है या किसी के YouTube पर वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, तो आपको बहुत ही सेकंड बार आप जब रिवीजन करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन एक बार आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप लिखकर अपनी कॉपी में लिखते हो तो आपको याद जल्दी हो जाता है और लंबे समय तक आपको याद रहता है। अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके माइंड में तत्काल पकड़ लेता है कि यह वही क्वेश्चन है जो मैंने अपने कॉपी में लिखा था। दोस्तों, अगर आप इन 23 दिनों में जी जान से मेहनत करते हो तो आपका जीआरएफ एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी इस बार जीआरएफ यानी कि नेट का एग्जाम देना है। मैं भी प्रथम प्रयास में ही इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा 100%। इसलिए मैंने जीजे उपाध्याय की बुक ली थी आज से कम 25 दिन पहले। इस बुक को मैंने पूरा एक बार पढ़ लिया है और केवीएस मदान की बुक भी ली थी मैंने और इसकी जो 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की वह भी मैंने एक बार अच्छे से डीप में जाकर थ्योरी पढ़ ली है। इसका जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का काफी जो 10 यूनिट है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको जो 9वीं यूनिट है एनवायरमेंटल लॉ और पीपल, वो काफी बड़ी यूनिट है। अगर आपके पास इतना कम समय है तो आप उसके केवल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ही लगाइए, उस यूनिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग बहुत ही सिंपल रीजनिंग आती है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप लॉ सब्जेक्ट से हो तो यह वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि मैं भी लॉ सब्जेक्ट से ही इस बार नेट का पेपर दे रहा हूं। तो मैं किस प्रकार की रणनीति फॉलो करता आ रहा हूं और आगे इन 23 दिनों में कैसी रणनीति फॉलो करूंगा, आपको पूरी रणनीति के बारे में बताएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि जो लॉ सब्जेक्ट से नेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके सिलेबस में 10 यूनिट है
कौन कौन सी 10 यूनिट है और सिलेबस के बारे में, प्रत्येक चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी आपको बताएंगे अगर आपके पास जे उपाध्याय की बुक है, इस बुक में कितनी गलतियां हैं, यह बुक आप लोगों के लिए सही है कि नहीं है, क्योंकि इस बुक को मैंने बहुत ही डीप में जाकर स्टडी की है इस बुक की, क्योंकि इस बुक में बहुत सारी गलतियां हैं ऑब्जेक्ट में। थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आपको तत्काल पता चल जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट गलत है, कौन सा ऑब्जेक्ट गलत नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्लियर होता है उन बच्चों का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वह कम से कम जब एग्जाम होता है अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करते हैं और ऐसी रणनीति फॉलो करते हैं, कम से कम उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जीआरएफ निकल जाता है। अब हम बात करते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप एक दिन में 15-15 घंटे अभी से तैयारी करते हो तो यानी कि आपके पास अभी 23 दिन बाकी है, रोज आप 15 घंटे तैयारी करोगे तो आपका यह एग्जाम क्लियर है, 100% निकल ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है जो बच्चे होते हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं रील्स, कहीं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में बिजी हो जाते हैं, कहीं अन्य प्रकार की क्रियाओं में मस्त हो जाते हैं। उन्हें अपने सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें ये भूल जाते हैं, वो 2-4 दिन पढ़ाई करते हैं और सब भूल जाते हैं कि हमें आने वाले समय में नेट का एग्जाम देना है, जीआरएफ का एग्जाम देना है। कोई बच्चों का खेल नहीं है जीआरएफ क्लियर करना। इसलिए हम दोस्तों आपको बता रहे हैं, हंसी मजाक में लोगे तो आपका इस बार तो क्या अगली बार भी जीआरएफ का एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकांश बच्चे सोचने लगते हैं अगर इस बार एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो हम अगली बार दे देंगे। ये सोचना तो बहुत गलत है, क्योंकि यह सोचो अगर इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा। और अब हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जिससे आपको इन 23 दिन में अपनी कॉपी किताबों से प्यार हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, जब कोई एक लड़का और लड़की होती है वह एक दूसरे से जब प्यार करते हैं तो उन्हें सपने में अगर वह लड़का सोता है तो वह लड़की नजर आती है, जब वह कहीं घूमने जाता है तो वही लड़की को दिल में याद करता है और उसी लड़की के बारे में सोचता है। इसी प्रकार आपने अगर अपनी इन किताबों से प्यार कर लिया तो आपका जीआरएफ का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा दोस्तों। इसीलिए इस प्रकार कॉपी किताबों से प्यार करना सीखो। किसी लड़की से प्यार करोगे तो धोखा ही मिलेगा, अगर किताबों से प्यार करोगे तो जीआरएफ क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार की रणनीति को फॉलो करूंगा और मैं भी अपनी किताबों से दिल लगा के प्यार करता हूं। आप भी करिए, मैं गारंटी देता हूं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर होगा। जो कहते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इसके पहले नेट जीआरएफ का एग्जाम दिया है, मैंने उनसे पूछा आपका एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हुआ, आप बताइए आपने ऐसी कौन सी गलतियां की। कहने लगते हैं जब तुम दोगे तो हम तुमसे पूछेंगे तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, मैं इस बार पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूं नेट जीआरएफ का एग्जाम, और प्रयास भी करूंगा इस फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ क्लियर करूं। नेट तो बहुत छोटी है एग्जाम, जीआरएफ का एग्जाम भी मेरिट लिस्ट में भी आऊंगा और आप लोगों को भी आना है, क्योंकि बहुत कम समय है। इसीलिए आप अपनी कॉपी किताबों से दिल लगाकर प्यार करिए और जे उपाध्याय की बुक अगर आपके पास अभी भी नहीं है तो खरीद लीजिए। YouTube पर ऐसे आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे।
जो अपने सिलेबस की यूनिट डालो और आपको उसका पूरा वीडियो लेक्चर देख डालो एक बार, और अपने शॉर्ट नोट्स उसके पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं उस वीडियो लेक्चर के और अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। और इन 23 दिनों में कम से कम आपको 10 दिन तो लगातार प्रैक्टिस सेट की तैयारी करना है। अगर आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हो तो हम भी कम से कम 2-3 दिन में एक पेपर प्रीवियस ईयर्स का जरूर अपलोड करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉ सब्जेक्ट के सेकंड पेपर के सिलेबस की। इसमें 10 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट होती है विधि शास्त्र से। इसमें दोस्तों 10 चैप्टर है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम आपको इसका नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद दूसरी यूनिट आप देख सकते हो संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि की होती है। इसमें भी दोस्तों 10 चैप्टर है। इसके भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आती है तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट है लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवता विधि। इसमें भी दोस्तों 10 चैप्टर है। इसके भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। इसके बाद आती है अगली यूनिट चौथी, जिसका नाम है क्रिमिनल विधि यानी कि आईपीसी। आईपीसी में भी आपके 10 चैप्टर है। अगर आपने इस बार जीआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपका जो पिछली आईपीसी है पुरानी वाली 1860 की, वही आईपीसी इस पेपर में पूछी जाएगी। और आने वाले समय में अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी नहीं होगा तो अगली बार ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अगर अभी नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको अभी तो पुरानी वाली आईपीसी ही पढ़ना है, जो आपने कई बार उस आईपीसी का रिवीजन किया है, आपके मस्तिष्क में छप चुकी है उसकी सभी धाराएं। इसलिए आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत है इन 23 दिनों में। इसके बाद अगली यूनिट आती है 5, जो बात करती है अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसमें भी 10 यूनिट है। इसका भी नोट्स दोस्तों मैंने अपने खुद हाथों से लिखा था, बहुत ही स्पष्ट और सिंपल भाषा में। अगर आपने एक बार इस नोट्स को पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। इसके बाद अगली यूनिट आप देख सकते हो 6वीं यूनिट आती है वाणिज्य विधि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, एनआई एक्ट और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें भी 10 चैप्टर है। इसके भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद 7वीं यूनिट है पारिवारिक विधि यानी कि फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके भी हम आपको नोट्स उपलब्ध करा देंगे और एमसीक्यू भी उपलब्ध करा देंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद अगली यूनिट आती है पर्यावरण एवं मानव अधिकार विधि। इसमें भी दोस्तों 10 यूनिट है। इसके बाद 9वीं यूनिट है बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विधि यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईटी एक्ट 2005। इसका भी नोट्स और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा देंगे। यह आपका सिलेबस है। इसके बाद आखिरी यूनिट है 10वीं यूनिट। बहुत ही सिंपल और सरल यूनिट है। इस यूनिट का नाम है तुलनात्मक लोक विधि एवं शासन प्रणाली। यह दोस्तों 10 यूनिट थी जो आपके सेकंड पेपर, अगर आप लॉ से नेट का एग्जाम दे रहे हो तो यह सभी सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमने आपको यह भी बताया इन 23 दिनों में आपको
कैसी रणनीति बनाना है जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट टू लास्ट अटेम्प्ट हो, जीआरएफ क्लियर हो, नेट नहीं दोस्तों। आप जीआरएफ की मेरिट लिस्ट में आओगे अगर इस प्रकार की रणनीति फॉलो करते हो इन 23 दिनों में। दोस्तों एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपनी कॉपी किताबों से इन 23 दिनों में इस प्रकार प्यार करने लगो तो आप रोटी खाते हो तो भी आपको कॉपी किताबें नजर आनी चाहिए। अगर आप सोते हो रात में तो आपके दिमाग में केवल कॉपी किताबें नजर आनी चाहिए कि आपने इतना आज रात में पढ़ा है और आगे आपको कौन सी यूनिट को तैयार करना है अगले दिन। आपके मस्तिष्क में यही विचार आना चाहिए। जिस प्रकार दोस्तों मान के चलो एक लड़का होता है और लड़की होती है, एक दूसरे से जब प्यार करने लगते हैं तो उस लड़के को केवल वही लड़की नजर आती है रात न दिन। जब वह खाना खाता है तो उस लड़की के बारे में सोचता है, जब वह रात में सोता है तो उस लड़की के बारे में सोचता है। इसी प्रकार अगर आपने इन जे उपाध्याय की बुक और केवीएस मदान की बुकों से प्यार कर लिया ना तो उसी दिन आपका जीआरएफ का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, आपका अपना अधिवक्ता साथी सुदामा चौरसिया। धन्यवाद।